ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर की यहाँ पे बात कर रहा है। अच्छा ठीक है, फिर हमसे कह रहा है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन लाइगेंड, इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, देखो पहली बात, जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है बच्चों, वो हम लोग को सीरीज अरेंज करती है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इट अरेंज लाइगेंड्स बाय द स्ट्रेंथ ऑफ द ligand field theory produces एक वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ये हमसे कहती है कि हम लोग पहली बात इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, वीक फील्ड से चालू करते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड तक जाते हैं। ये मतलब ये जो सीरीज है ये हमें बताती है कौन सा कंपाउंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है, कौन सा मतलब वीक फील्ड लिगेंड में आता है। अब दूसरी बात, मैं इसको थोड़ा सा ट्रिक से बताता हूँ, तो इसको ऐसे भी याद कर लेना, जैसे सीनॉक्स है, कार्बन और नाइट्रोजन से जुड़े हुए मोस्टली क्या रहते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड में रहते हैं। देखो मैंने वर्ड लगाया मोस्टली, ठीक। ऑक्सीजन और हैलोजन से जुड़े हुए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन से जुड़े हुए, तब क्या रहेंगे, वीक फील्ड लिगेंड रहेंगे, ठीक। अच्छा ठीक है, अब देखो सबसे ज्यादा ध्यान रखना, सबसे मोस्टली जो स्ट्रॉन्ग रहेगा वो हमारे पास रहता है CO, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग में आता है, ठीक। अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आता है CN, ठीक। फिर उसके बाद आता है अमोनिया, फिर उसके बाद आता है हमारे पास आयोडीन। इतनी बात समझ रहे हो ना, ठीक है। अब देखो ऐसे ही हमारे पास, इसका मतलब हैलोजन सबसे आखिरी में आ रहे हैं, हैलोजन सबसे आखिरी में आ रहे हैं, फिर अमोनिया है, फिर साइनाइड है, फिर CO है। इसका मतलब P और S हमारे पास क्या हो रहे हैं, यहाँ से सही हो रहे हैं, क्योंकि I- एक वेरी फील्ड लिगेंड है, फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर बट I- से स्टिल कंपेयर और वीक लिगेंड है। जो NH3 है हमारा, वो एक मॉडरेट फील्ड लिगेंड है, और CN और CO कार्बोनिल, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बट CN इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट, इसलिए CO पहले आता है और CN बाद में आता है, मतलब CO जो है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर P और S हमारे पास करेक्ट है, यानी P और S यानी ऑप्शन नंबर B हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया।